नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कबीर साहब और सर्वानंद की बहुत ही रोमांचक दिलचस्प कहानी। तो आपसे प्रार्थना है वीडियो को कंटिन्यूली फुल वॉच करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको कहानी का पूरा मज़ा मिलेगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक सर्वानंद नाम के महर्षि थे। उसकी पूज्य माता श्रीमती शारदा देवी पाप कर्म फल से पीड़ित थी। उसने सर्व पूजाएं व यंत्र मंत्र कष्ट निवारण के लिए किए। शारीरिक पीड़ा निवारण के लिए वैद्यों की दवाइयां भी खाईं, परंतु कोई राहत नहीं मिली। उस समय के महर्षियों से उपदेश भी प्राप्त किया, परंतु सर्व महर्षियों ने कहा कि बेटी शारदा, ये आपका पाप कर्म दंड प्रारब्ध कर्म का है, ये क्षमा नहीं हो सकता, ये भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। उस पाप कर्म का दंड भी श्री राम वाली आत्मा ने श्री कृष्ण बनकर भोगा। श्री बाली वाली आत्मा शिकारी बनी, जिसने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। इस प्रकार गुरु जी व महंतों व संतों ऋषियों के विचार सुनकर दुखी मन से भक्तमती शारदा अपना प्रारब्ध पाप कर्म का कष्ट रो रो कर भोग रही थी। एक दिन किसी निजी रिश्तेदार के कहने पर काशी में स्वयं सशरीर प्रकट हुए कबीर साहब अर्थात कबीर प्रभु से उपदेश प्राप्त किया तथा उसी दिन कष्ट मुक्त हो गई। कबीर साहब ने कहा कि बेटी शारदा, यह सुख आपके भाग्य में नहीं था, मैंने अपने कोटे से प्रदान किया है तथा पाप विनाशक होने का प्रमाण दिया है। आपका पुत्र महर्षि सर्वानंद जी कहता है कि प्रभु पाप क्षमा नहीं कर सकता तथा आप मेरे से उपदेश प्राप्त करके आत्म कल्याण करो। भक्तमती शारदा जी ने स्वयं आए परमेश्वर कबीर प्रभु से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाया। महर्षि सर्वानंद जी को, जो भक्तमती शारदा का पुत्र था, शास्त्रार्थ का बहुत चाव था। उसने अपने समकालीन सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। फिर सोचा कि जन जन को कहना पड़ता है कि मैं सर्व विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली है, क्यों ना मैं अपनी माता जी से अपना नाम ही सर्वाजित रखवा लूं। यह सोचकर अपनी माता श्रीमती शारदा जी के पास जाकर प्रार्थना की। कहा कि माता जी, मेरा नाम बदलकर सर्वाजीत रख दो। माता ने कहा कि बेटा सर्वानंद, क्या बुरा नाम है। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी, मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, इसलिए मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माता जी ने कहा कि बेटा, एक विद्वान मेरे गुरु महाराज कबीर साहब को भी पराजित कर दे, फिर अपने पुत्र का नाम आते ही सर्वाजीत रख दूंगी। माता के ये वचन सुनकर श्री सर्वानंद पहले तो हंसा, फिर कहा, माता जी, आप भी भोली हो। वो जुलाहा कबीर तो अशिक्षित है, उसको क्या पराजित करना, अभी गया अभी आया। महर्षि सर्वानंद जी सर्व शास्त्रों को एक बैल पर रखकर कबीर देव की झोपड़ी के सामने गया। परमेश्वर कबीर जी की धर्म की बेटी कमाली पहले कुएं पर मिली, फिर द्वार पर आकर कहा, आओ महर्षि जी, यही है परमपिता कबीर का घर। श्री सर्वानंद जी ने लड़की कमाली से अपना लोटा पानी से इतना भरवाया कि यदि जरा सा जल और डालें तो बाहर निकल जाए, तथा कहा कि बेटी, यह लोटा धीरे धीरे ले जाकर कबीर को दे तथा जो उत्तर वो दें वो मुझे बताना। लड़की कमाली द्वारा लाए लोटे में कबीर साहब जी ने एक कपड़े सीने वाली बड़ी सुई डाल दी। कुछ जल लोटे से बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिर गया तथा कहा, पुत्री, यह लोटा श्री सर्वानंद जी को लौटा दो। लोटा वापस लेकर आई लड़की कमाली से सर्वानंद जी ने पूछा, क्या उत्तर दिया। कबीर ने कमाली ने प्रभु द्वारा सुई डालने का वृतांत सुनाया।
तब महर्षि सर्वानंद जी ने परम पूज्य कबीर साहब जी से पूछा कि आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। प्रभु कबीर जी ने पूछा कि क्या प्रश्न था आपका। श्री सर्वानंद महर्षि जी ने कहा, मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माता जी से प्रार्थना की थी कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मेरी माता जी ने आपको पराजित करने के पश्चात मेरा नाम परिवर्तन करने को कहा है। आपके पास लोटे को पूर्ण रूपेण जल से भरकर भेजने का तात्पर्य है कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे लोटा जल से, इसमें और जल नहीं समाएगा, वो बाहर ही गिरेगा। अर्थात मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपका ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, व्यर्थ ही थूक माथोगे। इसलिए हार लिख दो, इसी में आपका हित है। कबीर साहब ने कहा कि आपके जल से परिपूर्ण लोटे में लोहे की सुई डालने का अभिप्राय है कि मेरा ज्ञान इतना भारी है कि जैसे सुई लोटे के जल को बाहर निकालती हुई नीचे जाकर रुकी है, इसी प्रकार मेरा तत्वज्ञान आपके असत्य ज्ञान को निकालकर आपके हृदय में समा जाएगा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, प्रश्न करो। एक बहुचर्चित विद्वान को जुलाहों के मोहल्ले में आया देखकर आसपास के भोले भाले अशिक्षित जुलाहे शास्त्रार्थ सुनने के लिए एकत्रित हो गए। कबीर साहब ने प्रश्न किया, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दे बता। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, श्री ब्रह्मा जी रजोगुण हैं तथा श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त हैं तथा श्री शिव जी तमोगुण युक्त हैं। ये तीनों अजर अमर अर्थात अविनाशी हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर मृत्युंजय हैं। इनकी माता पिता कोई नहीं। आप अज्ञानी हो, आपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही ऊट पटांग प्रश्न किया है। सर्व उपस्थित श्रोताओं ने ताली बजाई तथा महर्षि सर्वानंद जी का समर्थन किया। कबीर साहब जी ने कहा कि महर्षि जी, आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद तथा श्री शिव पुराण का 6 तथा 7वां रुद्र संहिता अध्याय प्रभु को साक्षी मानकर गीता जी पर हाथ रखकर पढ़ें तथा अनुवाद सुनाएं। महर्षि सर्वानंद जी ने पवित्र गीता जी पर हाथ रखकर शपथ ली कि सही सही सुनाऊंगा। पवित्र पुराणों को प्रभु कबीर साहब जी के कहने के पश्चात ध्यान पूर्वक पढ़ा। श्री शिव पुराण में प्रश्न नंबर 100 से 103 पर लिखा है कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति दुर्गा के संयोग से सतगुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी का जन्म हुआ है। यही प्रकृति दुर्गा जो अष्टांगी कहलाती है, त्रिदेव जननी, तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता कहलाती है। पवित्र श्रीमद् देवी पुराण 3 स्कंध में प्रश्न नंबर 114 से 123 तक में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि यह प्रकृति दुर्गा हम तीनों की जननी है। मैंने इसे उस समय देखा था जब मैं छोटा सा बच्चा था। माता की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी ने कहा कि हे माता, मैं विष्णु ब्रह्मा तथा शिव तो नाशवान हैं, हमारा तो जन्म तथा मृत्यु होती है। आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर ने कहा कि हे माता, यदि ब्रह्मा व विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो मैं शंकर भी आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, अर्थात आप मेरी माता हो। महर्षि सर्वानंद जी पहले सुने सुनाए अधूरे शास्त्रार्थ विरुद्ध ज्ञान के आधार पर तीनों को अविनाशी व अजन्मा कहा करता था। पुराणों को पढ़ता भी था, फिर भी अज्ञानी ही था, क्योंकि ब्रह्म पवित्र गीता जी में कहता है कि मैं सर्व प्राणियों की बुद्धि हूँ, जब चाहूँ ज्ञान प्रदान कर दूँ तथा जब चाहूँ अज्ञान भर दूँ। उस समय पूर्ण परमात्मा के कहने के बाद काल का दबाव हट गया तथा सर्वानंद जी को स्पष्ट ज्ञान हुआ। वास्तव में ऐसा ही लिखा है, परंतु मान हानि के भय से कहा मैंने सर्व पढ़ लिया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कबीर से कहा तू झूठा है,
तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, फिर क्या था। सर्वानंद जी ने धारा प्रवाहित संस्कृत बोलना प्रारंभ कर दिया। 20 मिनट तक कंठस्थ की हुई कोई और ही वेदवाणी बोलता रहा, पुराण नहीं सुनाया। सर्व उपस्थित भोले भाले श्रोतागण जो उस संस्कृत को समझ भी नहीं रहे थे, प्रभावित होकर सर्वानंद महर्षि जी के समर्थन में वाह वाह महाज्ञानी कहने लगे। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर जी को पराजित कर दिया तथा महर्षि सर्वानंद जी को विजयी घोषित कर दिया। कबीर साहब जी ने कहा कि सर्वानंद जी, आपने पवित्र गीता जी की कसम खाई थी, वो भी भूल गए। जब आप सामने लिखी शास्त्रों की सच्चाई को भी नहीं मानते हो तो मैं हारा, तुम जीते। कबीर साहब जी ने कहा कि सर्वानंद जी, आप जीते, मैं हारा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, लिख कर दे दो, मैं कच्चा कार्य नहीं करता। कबीर साहब जी ने कहा कि ये कृपा भी आप कर दो, लिख लो जो लिखना है, मैं अंगूठा लगा दूंगा। महर्षि सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद जी विजयी हुआ तथा कबीर साहब पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर से अंगूठा लगवा लिया। अपनी माता जी के पास जाकर सर्वानंद जी ने कहा कि माता जी, लो आपके गुरुदेव को पराजित करने का प्रमाण। भक्तमती शारदा जी ने कहा, पुत्र पढ़कर सुनाओ। जब सर्वानंद जी ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर विजयी हुआ। सर्वानंद जी की माता ने कहा, पुत्र आप तो कह रहे थे कि मैं विजयी हुआ, तुम तो हार कर आए हो। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी, मैं कई दिनों से लगातार शास्त्रार्थ में व्यस्त था, इसलिए निंद्रावश होकर मुझसे लिखने में गलती लगी। फिर जाता हूँ तथा सही लिख कर लाऊंगा। माता जी ने शर्त रखी थी कि विजयी होने का कोई लिखित प्रमाण देना, तो मैं मानूंगी, मौखिक नहीं मानूंगी। महर्षि सर्वानंद जी दोबारा गए तथा कहा कि कबीर साहब, मेरे लिखने में कुछ त्रुटि रह गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा। साहब कबीर जी ने कहा कि फिर लिख लो। सर्वानंद जी ने फिर लिखकर अंगूठा लगवा कर माता जी के पास आया तो फिर विपरीत ही पाया। कहा, माता जी, फिर जाता हूँ। तीसरी बार लिख कर लाया तथा मकान में प्रवेश करने से पहले पढ़ा, ठीक लिखा था। सर्वानंद जी ने उस लेख से दृष्टि नहीं हटाई तथा चलकर अपने मकान में प्रवेश करता हुआ कहने लगा कि माता जी सुनाऊं। ये कहकर पढ़ने लगा तो उसकी आंखों के सामने अक्षर बदल गए। तीसरी बार फिर यही प्रमाण लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर साहब विजयी हुए। सर्वानंद बोल नहीं पाया। तब माता जी ने कहा, पुत्र बोलता क्यों नहीं, पढ़कर सुना, क्या लिखा है। माता जानती थी कि नादान पुत्र पहाड़ से टकराने जा रहा है। माता जी ने सर्वानंद जी से कहा कि पुत्र परमेश्वर आए हैं, जाकर चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना कर ले तथा उपदेश लेकर अपना जीवन सफल कर ले। सर्वानंद जी ने अपनी माता जी के चरणों में गिरकर रोने लगा तथा कहा, माता जी, यह तो स्वयं प्रभु आए हैं, आप मेरे साथ चलो, मुझे शर्म लगती है। सर्वानंद जी की माता अपने पुत्र को साथ लेकर कबीर साहब के पास गई तथा सर्वानंद जी को भी कबीर साहब से उपदेश दिलाया। तब उस महर्षि कहलाने वाले नादान प्राणी का पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने से ही उद्धार हुआ।